जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो आज हम रसायन शास्त्र का वैसा वैसा टॉपिक देखने वाले हैं जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है साथियों, और जो हम टॉपिक करवा रहे हैं वो टॉपिक तो आपको याद कर लेना है। जो हम नहीं करवा रहे हैं उसको आपको एक बार रीडिंग जरूर दे देना है। ठीक है साथियों, और अपना से लगे कि यह इंपॉर्टेंट है तो उसको थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करके अपना पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा हम जो करा रहे हैं वहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही, और एक आध क्वेश्चन जो छूटेगा वो आप रीडिंग दे दीजिएगा ना, उससे पकड़ा जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो आप लोग को पहले हम पेज नंबर बता देते हैं। पेज नंबर है 320। ठीक है साथियों, सब अलग अलग पोर्शन हम लिए हुए हैं तो हम सभी का पेज नंबर आपको बताते चलेंगे। यह 320 पेज नंबर, लेकिन आपको याद क्या करना है देख लीजिए, हम आपको दिखाते हैं क्या याद करना है। यह देखिए, हम वो याद करा दे रहे हैं, बाकी जो आप जो है ना, जो नहीं हम बता रहे हैं उसको आपको रीडिंग जरूर दे देना है साथियों। तो देख लीजिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले, देख लीजिए हम आपको बता रहे हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले, एक मिनट, पृथ्वी देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका प्रतिशत होता है ना, कि पृथ्वी पर कौन सा तत्व कितना परसेंटेज पाया जाता है, यह एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन। ठीक है साथियों, प्रैक्टिस सेट या सेट लगाते होइएगा तो आपको पता चलता होगा। ठीक, प्रीवियस ईयर में तो आपको फिक्स से पता चल जाता है। देख लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, प्रैक्टिस सेट जो बनाता है वह देखिएगा कि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट अपना मन से जो हो क्वेश्चन माने डालने के लिए जो मन वही बना देता है। तो आपको नहीं, कभी कभी क्वेश्चन बनेगा तो आप हताश मत होइएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, क्योंकि एग्जाम में जाइएगा ना तो आपको हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर के आधार पर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको देखने वाले, आ जाइए। कह देगा पृथ्वी पर ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ध्यान में रखना है। देखिए, प्रतिशत कितना ऑक्सीजन, तो ध्यान में रखना है कि कह देगा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो कह देगा अच्छा पृथ्वी पर तो ऑक्सीजन। ठीक है साथियों, कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत हो जाएगा 46.65%, 60%। देख लीजिए, माने 46%। ठीक है साथियों, तो यानी 4.46 इस तरह से आपको याद रख लेना है। यानी 46.6% क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन साथियों, क्या ऑक्सीजन। ठीक है, अब आ जाइए, उसके बाद सिलिकन आ जाइए। सिलिकन कह देगा सिलिकन कितना प्रतिशत पाया जाता है, सिलिकन तो कह देना कि रुकिए, मैंने 27% कह दीजिएगा, 27%, और फिर पॉइंट बैठा के दोनों डिजिट को चेंज कर दीजिएगा। यानी पहले 2 था तो 7 हो गया, अब 7 करके अब 2 कर दीजिएगा, यानी 27.72%। तो इससे 72% है, लेकिन इसको हम लोग पॉइंट के बाद एक एक डिजिट में पढ़ते हैं, तो 0.72%। ठीक है साथियों, आप आ जाइए, क्या बोले कि ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकन 27.07%। ठीक है साथियों, अब आ जाइए एल्युमिनियम। जब भी आपको कहे ना कि एल्युमिनियम पृथ्वी पर, साथियों देख लीजिए, हम आपको पृथ्वी पर बता रहे हैं, फिर मानव शरीर में भी कितना पाया था वह भी हम आपको याद करवाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, तो पहले आपको करना है कि वो एल्युमिनियम, तो कहना कि वो एल्युमिनियम जो है ना 8.13% पाया जाता है। कितना, 8.13%। ध्यान में रखना है। देखिए, जब भी कह दे कि एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम कह देना कि वो 8 एल्युमिनियम, कहना एल्युमिनियम खरीदने गए ना तो कितना एल्युमिनियम खरीदे, कहेंगे कि वो 8 kg एल्युमिनियम खरीदे। कितना खरीदे, 8 kg एल्युमिनियम खरीदे, माने 8 kg एल्युमिनियम में कितना रुपया देना पड़ा, तो 13 रुपया देना पड़ा। तो 8.13 माने 8 किलो खरीदे और 13 रुपया दिए, तो 8.13 किसका, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम कितना प्रतिशत पृथ्वी पर, तो 8%। ठीक है साथियों, या ऐसे याद रखना कि अच्छा एल्युमिनियम कितना केजी लेना है, तो एल्युमिनियम 8 kg खरीदना है, 8 kg खरीदना है। कितना, 8 kg खरीदना है। कितना, 13 रुपया में, तो 8.13। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, एल्युमिनियम तो आप 8 kg खरीद लिए। लोहा भी साथ में आपको खरीदना है, तो लोहा आपको कितना खरीदना है, तो लोहा आपको 5 kg खरीदना है। यानी पृथ्वी पर लोहा 5% पाया जाता है, पृथ्वी पर लोहा 5% पाया जाता है। तो ध्यान में रखना है कि लोहा कितना केजी आप खरीद रहे हैं, तो कहना होगा लोहा ना हम 5 kg खरीद रहे हैं। ठीक है साथियों, अब आ जाइए कैल्शियम। जब भी ध्यान में रखिए कैल्शियम, तो कह देना अच्छा कैल्शियम कितना, 3.6%, 3.6%। यानी कैल्शियम कितना, तो कह देना कैल्शियम 3.6%। कितना केजी खरीदना है, 3.6% खरीदना है। कह देना कि अच्छा कैल्शियम हम कितना केजी खरीदे हैं, तो कैल्शियम 3 पॉइंट खरीदे हैं, यानी 3.6%। तो ध्यान में आपको रखना है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि लोहा के आपको क्या बोले थे, 5 kg। लोहा क्या बोले थे, 5 kg।
यानी अब कैल्शियम 3 kg खरीदना है, कितना रुपया में? 6 रुपया में। कैल्शियम कितना खरीदना है साथियों? तो कहना कैल्शियम 3 kg खरीदना है, कैल्शियम 3 kg खरीदना है। ठीक है साथियों, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं, आ जाइए। कैल्शियम कितना? 3 kg खरीदना है 6 रुपये में, तो 3.6, 3.6। बाहर बहुत हल्ला हो रहा है। चलिए आ जाइए। कैल्शियम कितना बोले? 3.6% साथियों, 3 kg खरीदना है। ठीक है, अब आ जाइए। सोडियम तो कह देंगे अच्छा डीएम, डीएम यानी डीएम सो गया है, डीएम सो गया है। डीएम कै बजे? तो वो डीएम को बहुत काम रहता तो सो जाता कै बजे? 2 बजे। तो 2.83, 2.83 ध्यान में रखना है। सोडियम 2.83, सोडियम 2.83 ध्यान में आपको रखना है, यानी 2.83, 2.83 ध्यान में आपको रखना है सोडियम के। और पोटेशियम को देखिए, पोटेशियम कितना पाया जाता है? तो पोटेशियम आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखिए पोटेशियम 2.59%, कितना? 2.59%। ठीक है, अब आ जाइए तो देख लीजिए। लगभग ये सब जो है ना, ये सब उतना ज़्यादा, वो सब उतना ज़्यादा नहीं पूछता है। जो मैग्नीशियम, टिटेनियम, ये सब जो है, ये सब उतना ज़्यादा नहीं पूछता है। लेकिन सोडियम तक आपको याद रख लेना है। सोडियम कितना? तो 2.83%। ठीक है सर, 2.83%। तो आपको सोडियम तक ही याद रखना है। ठीक है, अभी पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम ये सब नहीं पूछता है। ठीक है, हाइड्रोजन थोड़ा देख लीजिए। हाइड्रोजन पृथ्वी पर 0.14% पाया जाता है। हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? 0.14%। ठीक है, चलिए कैल्शियम देख लिए, सोडियम 2.83। अब आ जाइए देख लीजिए, हाइड्रोजन आपको पृथ्वी पर साथियों 0.14% पाया जाता है। कितना पाया जाता है साथियों? 0.14%। अब आ जाइए, अब हम लोग को थोड़ा मान लेते हैं, नहीं पूछता फिर भी हम लोग देख लेते हैं। यानी जब हमको सोडियम याद हो गया 2.83%, तो पोटेशियम हो जाएगा 2.59%, 59%। ध्यान में आपको रखना 2 पॉइंट अब पोटेशियम यानी 2.59%, 60 से कम में। अब देख लीजिए मैग्नीशियम, Mg, Mg है ना, कह देना कि अच्छा Mg यानी 1 2 यानी 2 गो Mg, यानी Mg 2.09%, 2.09%। ठीक है साथियों, देख लीजिए टाइटेनियम, तो कहना वो टाइटेनियम माने 2 आदमी को टाई बराबर देंगे, यानी 4 यानी 0.44 टाइटेनियम 0.44। ठीक है साथियों, तो यह आपको ध्यान में रखना है। देख लीजिए, यानी देखिए आपको हम क्या बताएं कि टाइटेनियम बराबर तो 0.44% और हाइड्रोजन तो 0.14% जानबे करते हैं। उसका बाद मैग्नीशियम 2.09%, पोटेशियम हो गया 2.59% और उसके बाद सोडियम हो जाएगा 2.83%। कैल्शियम तो 3.6 जानबे करते हो, लोहा 5, एल्युमिनियम इतना। ठीक, अब आ जाइए देख लीजिए एक बार यह ऑक्सीजन कितना होगा? 46.4%, सिलिकॉन 27.72%। देख लीजिए, ये ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम और सोडियम, इसको आपको तो ध्यान में रखना ही है 100%। अब जो 3-4 को इसको भी थोड़ा मोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। अब आइए देख लीजिए क्या है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन है? धातु, ध्यान में रखना धातु। तो सबसे ज़्यादा धातु कौन पाया था? तो कैल्शियम पाया था मानव शरीर में। धातु कह रहा है यहाँ पे, ध्यान में रखना धातु। धातु कौन? कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है साथियों, आ जाइए अब हम लोगों को देखना है। देखिए देख लीजिए, अब मानव क्या कहते हैं, मानव शरीर में यौगिक का क्रम थोड़ा मोड़ा आप देख लीजिएगा। जल, तब प्रोटीन, तब वसा, तब कार्बोहाइड्रेट, इस टाइप को थोड़ा देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ आ जाइए, इसको आपको जरूर याद रखना है। क्या कहते हैं, समान शरीर में तत्वों का प्रतिशत। अब देख लीजिए, वह पृथ्वी पर कितना पाया जा रहा था, वह पूछ रहा था। वह 2-4 जैसे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, इस सब टाइप का ना इम्पोर्टेंट हो जाता, तो वहाँ से उसको तो परफेक्ट आपको याद रखना है। अब यहाँ आ जाइए, मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा। अब मानव शरीर में वो पृथ्वी पर था, यह शरीर की बात हो रहा है। देख लीजिए शरीर के बाद क्या हो रहा है, देखिए यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन। शरीर में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो कहना अच्छा शरीर में ऑक्सीजन ना 65 वर्ष के बाद आदमी जो है ना, होता है ना कि 65 वर्ष का आदमी बहुत कम ही जीता। 65 वर्ष के बाद यहाँ जापान में सबसे ज़्यादा जीता है, लेकिन भारत में 65 वर्ष के बाद आदमी लगभग उतना जीता नहीं। तो ध्यान में रखना अच्छा, मानव शरीर में सब 65 वर्ष तक ले ऑक्सीजन रहता है। कितना वर्ष तक रहता है? तो क्या 65 वर्ष तक ऑक्सीजन रहता है। तो कह देना कि मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना था? 65 वर्ष, 65 वर्ष माने 65%। ठीक है साथियों, अब उसके बाद कार्बन, तब उसके बाद कार्बन होता है। अच्छा
65 वर्ष तक ऑक्सीजन रहता है, और 18 वर्ष हो जाने के बाद ना, 18 वर्ष हो जाने के बाद कार्बन हो जाता है शरीर में, कार्बन आ जाता है। 18 वर्ष के बाद शरीर में क्या आता है? कार्बन। तो यानी कार्बन कितना प्रतिशत? 18% साथियों। कार्बन कितना प्रतिशत? 18%। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए, उसके बाद आपको आ जाइए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बम देख लीजिए, पृथ्वी पर कितना था? 0.114% था ना, 14%। लेकिन मानव शरीर में कर देना हाइड्रोजन कितना रहता है? कहता एक शरीर में होता है 10%। कहना कि अच्छा, ये 10 गो हाइड्रोजन बम लेके एगो मानव जो है ना, मानव 10 गो हाइड्रोजन बम लेके कहीं विस्फोट करने जा रहा है, 10 गो हाइड्रोजन बम लेके विस्फोट करने जा रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए हाइड्रोजन बम से आ जाइए कि हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर, जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बता दीजिए। कमेंट में आपको बताना है। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम दोनों किस प्रक्रिया पर कार्य करता है? अलग अलग प्रक्रिया होता है, दोनों का अलग अलग प्रक्रिया को आपको कमेंट करके बताना। ठीक है, 2-4 जो स्टूडेंट है वो लोग बताते हैं, तो उन लोग को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ याद हो जाता होगा, क्योंकि आप कोई चीज़ लिख के बताते हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ याद हो जाता है। तो 2-4 को देखते हैं, बताते हैं, बाकी सब इतना स्टूडेंट पढ़ते हैं, कोई कमेंट में बताते नहीं है कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग को बता देना है कि हाइड्रोजन बम और परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आ जाइए, तो मानव शरीर में अच्छा, हाइड्रोजन बम लेके घूम रहा है 10 गो, यानी अगर मानव शरीर में हाइड्रोजन 10%। अब देख लीजिए, तो हाइड्रोजन बम कहाँ लेके घूमेगा? तो दिन में नहीं घूमेगा, नाइट में घूमेगा। तो नाइट से नाइट्रोजन कै बजे नाइट की घूमेगा? तो कह देना कि 3 बजे नाइट में घूम रहा था। कै बजे नाइट में? 3 बजे नाइट में घूम रहा था। कै बजे नाइट में घूम रहा था साथियों? 3 बजे नाइट में। ठीक है साथियों, तो ध्यान में आपको रखना है। अब देख लीजिए, कैल्शियम, मानव शरीर में कैल्शियम कितना प्रतिशत पाया जाता है? देख लीजिए, तो कह देगा कैल्शियम मानव शरीर में कितना पाया जाता है? तो कैल्शियम का कहना कि 2%, कैल्शियम 2%। लेकिन पृथ्वी पर कितना? 3.6% था ना, 3.6% इतना था ना। लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा साथियों? यहाँ हो जाएगा 2%। कर देगा, माने मानव शरीर में ना 1% कम हो जाता है, 0.6 को छोड़ने के बाद 1% कम हो जाता है, यानी 2% हो जाएगा। अब देख लीजिए, कह देगा कि फॉस्फोरस, तो होता है ना कि कोई चीज़ का सौ कितना परसेंट होता है कि 1% से घनते हैं ना 100 तक, तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से कहना कि वो पहल का परसेंटेज ना फॉस्फोर से होता है, पहल का प्रतिशत फॉस्फोर से होता है, पहल का प्रतिशत फॉस्फोर से होता है। तो ध्यान में रखना। अच्छा, फॉस्फोरस क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस। ठीक है साथियों, आ जाइए, अब कह देना पोटेशियम। तो देख लीजिए, पोटेशियम वहाँ पोटेशियम कितना था? तो वहाँ पोटेशियम 2.59% था साथियों। लेकिन यहाँ पोटेशियम है मानव शरीर में 0.35% पोटेशियम कितना है? 0.35%, 0.35% है पोटेशियम। ठीक है साथियों, और देख लीजिए, उसी से 10 कम सल्फर है, माने उसी से 0.10 कम कितना है? सल्फर है। तो सल्फर 0.25% है। देख लीजिए, सल्फर 0.25% है, सल्फर 0.25% है। तो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कि नाइट में कै बजे? 3 बजे नाइट के क्या ले गया? हाइड्रोजन बम 10 जो हाइड्रोजन बम ना 3 बजे नाइट को ले गया था विस्फोट करने के लिए। कहा देना कैल्शियम कितना था? कैल्शियम 2%। आएगा फॉस्फोरस 1%। अब पोटेशियम 0.35%, तो सल्फर उसे 0.10 कम और कितना? 0.25%। अब आ जाइए, 2 गो चीज़ बराबर है। सोडियम मानव शरीर में देख लीजिए, सोडियम और क्लोरीन। क्या? सोडियम और क्लोरीन। तो कह देना अच्छा, सोडियम ना कल पर से पानी पी के सो गया था। डीएम कल पर से पानी पी के सो गया था, तो सोआ था कै बजे रात के? तो 2.83%, देखिए वो पृथ्वी पर है साथियों। लेकिन कहना है कि अच्छा, सोडियम कल पर से पानी कब लाया है? सोडियम कल पर से पानी, तो क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन दोनों बराबर हो जाएगा। कह देना कि अच्छा 0.15%, माने कहना कि वो 15 लीटर पानी कल पर से भर के लाया था। कौन? डीएम लाया था। कहे कि रात को कौन देगा पानी भर के? तो कहेगा अपना ही से जाकर पानी भरना पड़ेगा। तो 0.15%, ये तरह ध्यान में रखना है। अब मैग्नीशियम देख लीजिए, मैग्नीशियम वहाँ कितना प्रतिशत है? तो मैग्नीशियम वहाँ था 2.09% साथियों, 2.09% मैग्नीशियम था ना, mg। यहाँ है कि मैग्नीशियम कितना है? देख लीजिए,
शरीर में मैग्नीशियम कितना होता है? तो 0.05% होता है, 0.05% साथियों। मैग्नीशियम 0.05% होता है, सीधे 5 नहीं, 0.05%, वो भी 0.5% नहीं साथियों, 0.05% मैग्नीशियम। और लोहा तो और भी कम होता है मानव शरीर में, इसलिए लोहा शरीर में बढ़ाने के लिए पालक खाना चाहिए, ठीक है साथियों, देख लीजिए। और मेथी भी खा सकते हैं आप, 0.004, यानी कह देना कि 2 गो जीरो बैठा देंगे, उसके बाद 4 गो, 2 गो जीरो बैठा के उसके बाद 4 आ जाएगा, यानी लोहा कह देना 2 गो जीरो बैठाइए, लोहा का मतलब है कि पहले बार में न है, दूसरे बार में भी न है, उसके बाद है 4, तो 0.004, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, जो फूल वाला है ना, फूल आने इतना ही नहीं याद रखना है आपको। तो आपको क्या ध्यान में रखना है साथियों, देख लीजिए, आपको क्या हम बोले थे, हम आपको बोले थे ना, मानव शरीर में तो ऑक्सीजन 65 बरस में खत्म हो जाता है, तो 65 बरस कह देना, कार्बन 18 बरस में आ जाता है। कह देगा वो हाइड्रोजन बम 10 हाइड्रोजन बम लेकर विस्फोट करने के लिए निकला था नाइट में, कै बजे नाइट के, 3 बजे नाइट के। और कैल्शियम हम आपको क्या बोले थे कि कैल्शियम आपको बोले थे 2%, पृथ्वी पर पाया था 3.6%। अब आज ये फॉस्फोरस 1% होता है मानव शरीर में। पोटेशियम क्या बोले थे हम साथियों, 0.35% बोले थे। सल्फर उससे 10.10 कम बोले थे, 0.225%। सोडियम और कॉल पर से तो 0.15 लीटर पानी लाया था, 0.15 लीटर हो गया। अब आज इम्पोर्टेंट मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम सब पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, देख लीजिए। उसमें तो 3 इम्पोर्टेंट था पृथ्वी पर, लेकिन ये मानव शरीर में सब इम्पोर्टेंट है। मैग्नीशियम 0.05%, लेकिन लोहा 0.004% साथियों, इतना आपको शरीर में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद रखना। अब आगे चलिए, यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। अब उसके बाद आप आगे आ जाइए, ठीक है साथियों। पीडीएफ इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, मास्टर माहिया टेलीग्राम नाम होगा, मास्टर माहिया। कैपिटल शुरू में सर्च कीजिएगा, उसके बाद स्मॉल, फिर माहिया भी माहिया में एम कैपिटल, उसके बाद स्मॉल, तो हो जाएगा, ठीक है साथियों। उस पर हम इस आपका जो ये पीडीएफ है ना, हम भेज देंगे, देख लीजिए। ये भी इसमें जुड़ गया है, लेकिन इसको तो हम करवा चुके हैं। अब आ जाइए, अब आगे आ जाइए, यह देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसका पेज नंबर 323, आप लोग जानते हैं भी है कि इसका पेज नंबर आप एक बार देख लीजिए कितना है साथियों। तो इसका पेज नंबर आपको हो जाए 323। अब आ जाइए, कुछ प्रमुख समस्थानिक एवं उसका उपयोग, यह हम लोग देखने वाले हैं। कुछ प्रमुख समस्थानिक और उसका उपयोग देख लीजिए। जब भी आपको कह देगा कि चट्टान की आयु ज्ञात करने में, चट्टान की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है, होता है ना कि चट्टान उटान की आयु ज्ञात करना रहता है, तो कह देना कि अच्छा, चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम। आप देख लीजिए, बम क्या चीज़ से बनता है, परमाणु बम यूरेनियम से बनता है। तो समझो चट्टान को फोड़ना है, तो चट्टान को किस चीज़ से फोड़ेंगे, तो बम से फोड़ेंगे। चट्टान को बम से फोड़ेंगे, तो कह देना कि वो चट्टान की आयु, माने चट्टान की आयु निर्धारण करने के लिए यूरेनियम का बम बना के फोड़ेंगे। यूरेनियम यानी U-235, कहना एगो दूगो बम से नहीं फूटेगा, ये 2-3 दोनों, देखिए कैसे है, 2 गो बम और 3 गो बम, ये दोनों को मिला के कितना होगा, 5 गो बम, तो 5 यानी 2, 3, 5, 235 गो बम फोड़ेंगे, तभी जाके चट्टान फूटेगा और चट्टान की आयु निर्धारण होगा। तो ध्यान में रखना, यूरेनियम 235, इस तरह से आपको इसको याद रखना है, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, रक्त के थक्के का पता लगाने में, जब भी करें ना, रक्त का जो थक्का, मान लेते शरीर में रक्त का थक्का लग जाता है, थक्का बन जाता है, तो रक्त के थक्के का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, तो देख लीजिए, रक्त के थक्का लगाने में, थक्का का पता लगाने में सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है, माने Na-24, यह संकेत दिया हुआ है उसका, तो सोडियम 24, यानी कह देना कि अच्छा, रक्त के थक्के का पता लगाने में, तो कहेगा कि रक्त में ना थक्का बन गया है, तो हम डॉक्टर को नहीं बुला के लाएंगे, हम एगो डॉक्टर के बजाय हम 24 को डीएम के बुला के लिए आए। कई गो डीएम के रक्त का थक्का को देखने के लिए हम कहेंगे डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, डीएम को दिखाएंगे। तो कई गो डीएम के, तो 24 को डीएम के, तो डीएम माने सोडियम 24, सोडियम 24, यानी रक्त का थक्का को डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे, हम अधिकारी के बुलाएंगे, यानी डीएम के बुलाएंगे। कई गो डीएम के, 24 को डीएम के, तो सोडियम 24 ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में, देखिए रक्त में, मान लेते हैं रक्त का कैंसर हो जाता है, तो रक्त कैंसर हो जाता है, तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कह देना है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। किसका, कोबाल्ट 60 का, ठीक है। अब देख लीजिए, मान लेते कैंसर उनसर होता है साथियों, तो देखते हैं बाल उल को कटवाना पड़ता है ना, बाल को हटाना पड़ता है,
यानी कैंसर आपको किस मान लेते कोई व्यक्ति को हो गया है, तो यानी उसको ना बाल को हटाना पड़ता है। तो देखिए कोबाल्ट, बाल 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 बाल्ट है ना, बाल को हटाना है। यानी जब भी कोबाल्ट आ जाए ना, कहना अच्छा कैंसर से रिलेटेड होगा। लेकिन क्या कैंसर? रक्त कैंसर। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में बाल बाल आपको हटा देगा। माना होता है कि बाल को हटाया जाता है। हीरो हीरोइन सबको देखते होइएगा ना, उसको कैंसर होता था, बाल मुड़वाना पड़ता है ना, तो वही बाल को हटा देना। कब कैंसर होता था? कोबाल्ट 60, यानी कोबाल्ट 60। ठीक है सर, ध्यान में रख रहा है। वो कैंसर किस किस वर्ष में हो गया? तो 60 वर्ष की उम्र में हो गया, तो कोबाल्ट 60। अब आ जाइए ट्यूमर का पता लगाने में। ट्यूमर तो कहा देना अच्छा ट्यूमर, यानी ट्यूमर ट्यूमर होता है ना, ट्यूमर भी एक प्रकार का कैंसर होता है साथियों। ठीक है, जो ना मस्तिष्क में होता है यह ट्यूमर कैंसर। ठीक है, तो ध्यान में रखना है ट्यूमर का पता लगाने में। तो कहेगा ना वो ट्यूमर, तो कहेगा वो मर गया कौन? तो वो सैनिक में था ना, होता है ना सैनिक शहीद हो जाता है, तो कहेगा वो मर गया कौन? तो सैनिक सैनिक सैनिक। ना कहता है कि सैनिक मर गया, तो कितना सैनिक मर गया? तो कहेगा 74 गो सैनिक मर गया साथियों। क्या गो सैनिक मर गया? 74 गो सैनिक मर गया। तो ध्यान में रखना है वो ट्यूमर का पता लगाने में, ट्यूमर का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? तो ध्यान में रखना ट्यूमर यानी मर गया, तो सैनिक मरा है, तो यानी सैनिक से हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक आर्सेनिक का गो सैनिक? तो 74 गो सैनिक। तो ध्यान में रखना अच्छा मरेगा कौन? शहीद हो जाता है सैनिक है ना। चलिए अब आ जाइए थायराइड ग्रंथि के उपचार में। जानते ही हैं थायराइड जो कम, आयोडीन आप थोड़ा कम खाइएगा तो थायराइड आपको हो जाएगा, और ज़्यादा भी आप खाइएगा तो बीपी उपी सब हाई होता है, तो नॉर्मल खाना पड़ता है नमक। ठीक है, तो देख लीजिए थायराइड ग्रंथि के उपचार में, जब थायराइड किसी को हो जाता है ना, तो उसको ना आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन, तो आयोडीन का संकेत क्या होता है? आई। आई होता है ना, तो लिख देंगे आई, 3 आई, यानी कहने का मतलब कि एक दो नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे आप, फिर एक, यानी 131। ध्यान में रखना है 131। ठीक है साथियों, यानी कह देना कि थायराइड ग्रंथियों के उपचार में आयोडीन। जानवे करते हैं कि थायराइड में ये एकदम सिंपल बात है, थायराइड में आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, आयोडीन का। और वह कई गो आयोडीन था? कहना कि एक आध गो आयोडीन से नहीं, 131 किलो आयोडीन खरीदना पड़ा हमको। कितना? 131 किलो आयोडीन। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि के उपचार में पता नहीं किसी को थायराइड हुआ था, तो उसको उपचार में ना आयोडीन 131 का प्रयोग किया था। कहना वो आयोडीन कितना पॉकेट लाएंगे? 131 को पॉकेट लाएंगे। आयोडीन का कितना पॉकेट लाएंगे? 131 को पॉकेट। अब आ जाइए, अब आपको देखना है ल्यूकीमिया के उपचार में। ल्यूकीमिया देख लीजिए, क्या ध्यान में रखना है, देख लीजिए ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया कह देना कि वो ल्यूकीमिया, यानी ल्यूकीमिया, यानी कह रहा है कि ल्यू माने ले लू, ले लू ना होता कि ले लू, ना होता कि ल्यू ल्यू नहीं। देखिए गांव देहात में कहता कि लू ना, कुछ ना होता कि ले लू, इस टाइप का। तो किसको दे रहे थे? मियाँ जी को। मियाँ जी का कोई सामान है तो कह ले लू, ल्यू होता है ना, तो ये ल्यू की मियाँ, मियाँ जी को होता है ना कोई मियाँ मुसलमान, तो उसको मियाँ कहा था, तो मियाँ जी को दिया जा रहा है क्या? ल्यूकी मियाँ। माने कह रहा है कि ले लीजिए। तो कह रहा है कि या समझिए कि लौकी, लौकी दिया जा रहा है, ल्यू की या देखिए लिखिए लौकी होता है ना, लौकी, लौकी होता है, तो वो ल्यूकी दिया जा रहा है किसको? मियाँ को। तो ल्यूकी मियाँ मैंने लौकी दिया रहा है मियाँ को, लेकिन वैसे ही नहीं देंगे। लौकी को ना फाड़ा जाता है ना, फाड़ के दिया जाता है, तो फाड़ के देंगे। क्या को पीस बना के? 32 को पीस बना के। लौकी को फाड़ के 32 को पीस बना के देंगे। होता है ना कि लौकी लौकी है, तो लौकी को काटना पड़ता है ना, फाड़ना पड़ता है ना बीच से, तो उसको 32 को पीस बना के देंगे मियाँ जी को। तो ल्यूकी मियाँ फॉस्फोरस 32 फाड़ेंगे तो फॉस होता है ना, फॉस से फाड़, फॉस से फॉस। अब आ जाइए और रक्तता का रोग पता लगाने में, और रक्तता का रोग पता लगाने में, और रक्तता यानी कहना अरक्तता का मतलब होता है ना कि रक्त तो नहीं रहता है शरीर में ना, तो रक्त की कमी हो जाता है। तो कह रहा अरक्तता की रोग को पता लगाने में, तो कहेंगे अच्छा देखेंगे रक्त कैसे किसी के शरीर में पता करेंगे कि रक्त है कि नहीं उसके शरीर में? कहेंगे लोहा से मार के उसको देखेंगे, खून निकलेगा तो रहेगा, नहीं खून निकलेगा तो नहीं है। तो ध्यान में रखना। अच्छा अरक्तता के लोग माने रक्त को ना, रक्त कैसे निकालेंगे? लोहा से मार के। लोहा से ना मार देंगे थोड़ा हाथ पर और देखेंगे कि इसको खून है कि नहीं, तो इस तरह से लोहा से। तो कहना कि एक आध को लोहा मारने से नहीं हुआ, 59 बार लोहा से इस पर मारना पड़ेगा तब खून निकला। इसका मतलब यानी क्या कहते हैं, रक्त का कमी है उसको, यानी 59 बार मारिएगा, एक ही बार में निकल जाता, तो 59 बार मारिएगा तो रक्त कमी समझिए तो हो जाएगा। अच्छा और रक्तता के रोग का पता लगाने में ना लोहा का प्रयोग किया था। लोहा का इतना, लोहा माने आयरन 59 का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाइए सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व क्या है? पोलोनियम है। तो कह देगा सबसे ज़्यादा समस्थानिक वाला, कहते वो सबसे ज़्यादा समस्थानिक माने समस्थानिक वाला तत्व क्या है? तो क्या वो पोलो खेलता है ना, पोलो खेलना, पोलो खेलना, पोलो खेलना, तो कह देना वो पोलोनियम।
क्या आ जाएगा, पोलोनियम साथियों। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक, अब आ जाइए, अब हम लोग इसको, आप लोग इस तरह से आपको याद रख लेना, जानबे करते हैं कि जो चट्टान की आयु को निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 235 मानी 200 यूरेनियम बम को 235 बार 235 को बम से फोड़ेंगे तब पता लगेगा। रक्त का डॉक्टर को नहीं सोडियम को बुला के लाएंगे वो 24 को सोडियम को। रक्त कैंसर के लिए तो कैंसर में बाल कटाना पड़ता था कोबाल्ट कई बरस में, 60 बरस में। ट्यूमर तब मर गया कौन सैनिक, कितना 74 को सैनिक। थायराइड के कहना कि 131 को पॉकेट आयोडीन के थायराइड में। ल्यूकीमिया लौकी देंगे फाड़ को क्या 32 टुकड़ा में फाड़ के। अब अरक्ता के पतला ने खून देखेंगे लोहा से मार के तो 59 और लोहा 59। ठीक है साथियों, सर्दी को समझने वाला तत्व पोलोनियम है। चलिए अब आ जाइए, अब आगे आ जाइए, देखिए पीएच मान हम आपको दिखाते हैं। कुछ सामान्य देख लीजिए, कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान है आपको बताते हैं, कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान। ठीक है साथियों, और देखिए जो हम नहीं इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही हम करवा रहे हैं साथियों। पहले आप उसको कर लेना है, उसके बाद आपको टाइम मिले तो आपको सबको रीडिंग दे जाना है। ज़्यादा नहीं है साइंस, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको रीडिंग दे देना है, लेकिन जो हम बता रहे हैं उसको आपको याद ही कर जाना है। यह आप लोग देखिएगा सेट में बहुत मिलेगा। ठीक है साथियों, अब प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस अब उस प्रीवियस में प्रैक्टिस अब किस तरह से उसे सेट करता है। देखिए प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस में क्या अंतर होता है, प्रैक्टिस में अपना मन से जो मन है वही सेट कर देता है, लेकिन प्रीवियस में क्या होता है कि जो एग्जाम में पूछा हुआ रहता है वह रहता है, तो उस पैटर्न पर आपको लगाना है। और एग्जाम में जाइएगा ना तो हम इस जो टाइप को हम बता रहे हैं ना वो टाइप एकदम डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, आ जाइए, अब देख लीजिए पीएच मान हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समुद्री जल का पीएच मान तो कह देना, अच्छा समुंदर के जल का पीएच मान, कहेंगे अच्छा समुंदर में से कितना जल लाएंगे, कितना जल लाएंगे, तो कहेंगे समुद्र में से ना हम लोग 8 लीटर जल निकाल के लाएंगे। समुद्र में से कितना, 8 लीटर जल, तो कह देना 8 लीटर जल 8 के आधा 4, मैंने पॉइंट बिठा के 4 कर देंगे। तो देख लीजिए यह ना, यह 8, अब पॉइंट के बाद ही 4 कर दीजिए, 4 कर दीजिए। एक आदमी 8 लीटर लिया, एक आदमी 4 लीटर ले लिया, एक आदमी 8 लीटर ले लिया, एक आदमी 4 लीटर ले लिया। यानी समुद्र में पीएच मान कितना होता है साथियों, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो 8.4 होता है साथियों, 8.4। अब आ जाइए रक्त का पीएच मान, तो कहते हैं समुद्र जल का जो पीएच मान है ना ओकरा से 1 कम कर दीजिए, 1 कम कर दीजिए, वो रक्त का पीएच मान हो जाएगा। 1 कम कर देंगे तो रक्त का पीएच मान हो जाएगा, यानी ये 8 से कम करिए 7.4, 7.4, यानी समुद्री जल का पीएच मान और रक्त का पीएच मान बराबर, 1 कम होता है, 1 कम होता है। ठीक है, अब आ जाइए लार होता है ना, मुंह के जो क्या कहते हैं, मुंह में जो लार होता है उसको, लार को हम लोग क्या कहते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है लार का, तो कह देना कि वो लार का पीएच मान ना 6.5 है और दूध का है 6.4। अब देख लीजिए दूध मुंह में पीते हैं, लार भी मुंह में रहता है, तो देख लीजिए पहले मुंह का मेन भाग क्या है, लार, मेन भाग क्या है साथियों, लार का, क्योंकि लार मुंह ही का भाग है, लेकिन दूध तो बाहर के भाग आया है। तो समझ लीजिए कि वो इसके साथ ना क्या कहते हैं, थोड़ा अपन आदमी रहता है उसमें और थोड़ा पड़ा रहता है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस रहता है। तो कह देना कि अच्छा मुंह में जो लार है ना वो 6.5 में है, 6.5 है, 6.5, और दूध है ना तो दूध के लिए हम लोग 1 घटा देंगे, 0.1 घटाएंगे 6.4 हो जाएगा, यानी थोड़ा मोड़ा का डिफरेंस है, ध्यान में रखना है कि अच्छा लार मुंह में रहता तो 6.5 पीएच मान है, और दूध भी मुंह से पीते तो 6.5 होना चाहिए, लेकिन ये कम कर देंगे 6.4। ठीक है साथियों, अब आ जाइए मूत्र का पीएच मान, तो ध्यान में रखना मूत्र का पीएच मान ना कितना होता है, 6 होता है साथियों। ठीक है 6 होता है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6। तो ध्यान में रखिएगा, देखिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है, या देख लीजिए मूत्र का पीएच मान एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है, लार का पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रक्त का पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यह जो रक्त, लार और मूत्र यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसको तो आपको याद ही रख लेना है। तो देख लीजिए समुद्री जल 8.4 हुआ था तो उसे कम कर देना है, तो 7.4 हो जाएगा, किसका, रक्त का। अब देख लीजिए लार का 6.5 हो जाएगा, ठीक है, और दूध का 6.4 हो जाएगा, और मूत्र का 6 हो जाएगा। अब आ जाइए शराब का पीएच मान, शराब का पीएच मान देख लीजिए, शराब, सिरका, नींबू। अब देख लीजिए शराब, सिरका, नींबू, तो ध्यान में आपको रखना है क्या, यानी नींबू का बराबर है, पहले नींबू का याद कर लीजिए, 2.2, यानी नींबू का आपको बराबर है, माने 2.2। कारण कि नींबू का वो खरीदे हैं तो दूधू को नींबू खरीद लिए हैं, दूधू को ना कहता कि दूधू को नींबू खरीद लिए हैं, तो 2.2,
नींबू का ना कि दूध को खरीदना, 2 आदमी है तो दूध को नींबू खरीदेगा तो 2.2। ठीक है साथियों, अब आ जाइए सिर का। जब भी ध्यान में रहे ना सिर का तो कह देना कि अच्छा सिर जो ना सिर चकरिया रहा है 2.4 में 2.4 ध्यान में रखना है कि सिर जो ना सिर चकरिया जाता है, सिर चकरिया जाता है ना तो 2.4 तक सिर चकरिया गया ना तो शराब आदमी पी लेता है, कहता है कि थोड़ा शराब पी लेते हैं तो ये हो जाएगा 2.8। यानी शराब का pH मान आपको इस तरह से याद रखना है। सबसे पहले शराब के आपको इस तरह से रखना है कि 2.8, यानी कह देना है कि 2 गो आदमी शराब खरीदा 8 रुपया में खरीदा। शराब कितना, 2 गो आदमी खरीदा 8 रुपया में, शराब 2 गो आदमी खरीदा 8 रुपया में, 2.8। और सिर का तो देखिए शराब पीने के बाद सिर दर्द करने लगा, ठीक है, तो फिर खर्च किया उसको वह दवाई खाने के लिए 2.4 रुपया, 2.4 रुपया। ठीक है साथियों, 2.4 रुपया खर्च किया। उसके बाद नींबू में 2.2, यानी आपको pH मान आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा तो यह रक्त आपको याद रखना है, फिर उसके बाद आपको लार याद रखना है, फिर आपको मूत्र याद रखना है। ठीक है साथियों, और उसके बाद थोड़ा मोड़ा ये सब भी याद रख लेना है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसका आपको पेज नंबर नहीं बताए थे, इसका पेज नंबर आपको हम बता देते। देखिए इसका पेज नंबर आपको कितना था, इसका था लगभग 327 था। इसका पेज नंबर कितना था, 327। ठीक है, जो pH मान वाला। अब आ जाइए, अब आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, अब इसको हम लोग देखते हैं। देख लीजिए कुछ प्राकृतिक अम्ल और स्रोत, तो ध्यान में आपको रखना है क्या, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है साथियों, बहुत ज़्यादा। तो आपको आइए याद हम करवाते हैं। कुछ प्राकृतिक जो ना प्राकृतिक अम्ल, आ जाइए। सबसे पहले आपको कह देना है कि क्या सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ध्यान में रखना है। कहना अच्छा सिरका में तो कहेंगे वो सिर चकरिया गया था ना, तो होता है ना सिर चकरियाता। देखिए गांव सब में देखिए कोई आदमी बेहोश हो जाता है, सिर चकरिया जाता है तो बैठता है तो उसको पंखा जो है ना, पंखा के पास में बैठाया जाता है। बेना जो होता है ना, हैंड फैन जो हम लोग कहते थे गांव में, बेना कहते हैं, तो उस बेना से हाँकते थे कि हटो इसका दो ना थोड़ा चक्कर आ गया, इसको थोड़ा हाँक देते थे, माने हवा लाते थे। लेकिन शहर टाउन में क्या करेगा, पंखा उंखा तो लाएगा नहीं, हाथ हैंड फैन, तो उसको एसी में बैठा देगा, एसी में, यानी तब जाकर माइंड ठंडा होगा। तो कहते सिर चकरियाएगा ना आदमी को तो एसी में बैठा दिया है। सिर चकरियाएगा तो क्या चीज़ में बैठा देना है, एसी में साथियों। सिर चकरियाएगा तो किस चीज़ में बैठा देना है, कहना अच्छा सिर चकरिया गया था ना, इसको एसी में बैठा देना है, एसी में। ठीक है साथियों, आ जाइए। यह जो चैप्टर साथियों ई वाला चैप्टर हम जो करा रहे हैं ना, इसमें से 5 से 6 नंबर आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। इतना अथी से देख लीजिए। यह ऐसा है कि मान लेते कभी कभी केमिस्ट्री का ना 10 से 12 माना क्या कहते हैं 10 से 12 पूछ देता है, कभी कभी फिजिक्स से 10 से 12 पूछ देता है, तो दूसरा पोर्शन घटा देता है। जिस समय अगर केमिस्ट्री से ज़्यादा पूछा ना तो इसमें से 5 से 6 तो जरूर पूछ देगा साथियों। इस तरह से आपको 5 से 6 ना तो 3 से 4 आपको 4 तक तो आपको जरूर यहाँ से आएगा। तो आप लोग इसको थोड़ा बढ़िया से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए संतरा और नींबू। देख लीजिए संतरा और नींबू, तो संतरा का देगा अच्छा सिट्रिक अम्ल, यानी कह देना ना, जो संतरा और नींबू हम कहाँ से खरीद के लाएंगे, संतरा नींबू सिटी से खरीद के लाएंगे। होता है ना कि कहना कि नींबू और संतरा लाना है खरीद के, तो कहो संतरा और नींबू लाना है खरीद के, ना कि संतरा और नींबू, यानी कहते सन को ना मैंने बेटा को नींबू खरीदने के लिए भेजें, तो वो बेटा को संतरा और नींबू खरीदने के लिए भेजे। तो कहाँ से, सिटी से। तो संतरा और नींबू सिटी से खरीद के लाना है। ठीक है, गांव से नहीं साथियों, सिटी ना शहर से खरीद के लाना है ना, कहता कि शहर से खरीद के लिया, तो शहर से क्या चीज़ खरीदने जाएगा, संतरा और नींबू। अब आ जाइए, तो कह देगा संतरा नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिर चकरियाएगा तो एसी में बैठाएंगे तो एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब आ जाइए इमली और अंगूर। जब भी कह देगा ना इमली और अंगूर के लिए नहीं, कह देगा कि यार एक आदमी है ना बहुत टरटरा रहा है, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि हमको इमली खाना है और इमली के साथ अंगूर भी खाना है। तो यानी समझ लीजिए कि एक आदमी किस चीज़ के लिए खूब टरटरा रहा है ना, तो कि बहुत बोलता है, कहता है कि हमको यह खाना, यह लाए नहीं, या हुआ इस टाइप का ना होता कि बहुत टर्टर कर रहा है। तो क्या चीज़ खाने के लिए, कह देना अंगूर और इमली खाने के लिए टर्टर कर रहा है, इमली और अंगूर खाने के लिए टर्टर कर रहा है। तो समझ जाए कि इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है साथियों। क्या, टार्टरिक अम्ल। इमली और अंगूर में क्या पाया जाता है साथियों, इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल टरटरा रहा है क्या खाने के लिए, इमली और अंगूर खाने के लिए। और टमाटर देख लीजिए, टमाटर में
ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सैलिक या ऑक्जेलिक भी कहा जाता है, कहीं कहीं ऑक्जेलिक भी रहता है, कहीं कहीं ऑक्सैलिक रहता है। ये देख लीजिए, कह देना टमाटर खाने से ना ऑक्सीजन आएगा, दिमाग में ऑक्सीजन आएगा। टमाटर खाने से फ्रेश ऑक्सीजन आएगा। तो कह देगा क्या खाने से ऑक्सीजन आएगा फ्रेश? तो टमाटर खाने से। तो टमाटर हो जाएगा ऑक्सैलिक, ऑक्सीजन 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 से हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल। क्या चीज़ खाने से ऑक्सीजन आएगा? तो टमाटर को खाने से ना ऑक्सीजन आएगा, तो ऑक्सैलिक अम्ल। यानी कह देना कि वो फ्रेश ऑक्सीजन किस चीज़ से आएगा? तो कहते हैं टमाटर खाएंगे ना तो फ्रेश ऑक्सीजन आएगा, तो ऑक्सैलिक अम्ल। अब देख लीजिए, आ जाइए यहाँ, दही या खट्टा दूध, दही हो या खट्टा दूध हो, ठीक है साथियों। तो ध्यान में रखना कि वो दही में, तो दही हो या चाहे दूध हो, तो दही या दूध खट्टा दूध हो, तो कह देना कि लैक्टिक, माने दूध को क्या चीज़ से मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है साथियों। तो देख लीजिए, लैक्टिक कह देना है, क्या कहना है? लैक्टिक अम्ल। तो दूध माने दही दूधे से ही बनता है, तो दही या दूध हो तो उसको लैक्टिक अम्ल कहना है। क्या कहना है साथियों? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। या ये तो कोई नहीं भूलेगा, क्योंकि दही और दूध को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। तो लैक्टिक माने दूध को मापा जाता है ना लैक्टीमीटर से, तो लैक्टो माने हो जाएगा इसको लैक्टिक अम्ल, यानी दही या खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल। अब आ जाइए, चींटी के डंक में बिच्छू का डंक है, बिच्छू बूटी यानी नेटॉल इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेटॉल यानी बिच्छू बूटी, बिच्छू का डंक और चींटी का डंक, इस सब में ना मैथोनिक अम्ल पाया जाता है। कहते ना कि अच्छा, अब मैथ हम पढ़ रहे थे ना, तो डंक मार दिया, क्या चींटी डंक मार दिया, बिच्छू डंक मार दिया। मैथ बैठ के पढ़ रहे थे तो देख लीजिए, या समझिएगा चींटी और बिच्छू किसको डंक मारेगा? जो मैथ बैठ के पढ़ेगा उसको। क्या चीज़ से? नेट से पढ़ रहा था, तो बिच्छू बूटी थे, यानी बिच्छू ही ध्यान में रखना है। बिच्छू या चींटी के ना डंक में मैथोनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है साथियों, कहीं कहीं फॉर्मिक अम्ल भी आपको दे देगा, तो फॉर्मिक अम्ल भी ध्यान में रखना है, फॉर्मिक अम्ल भी, ठीक है। देख लीजिए, दुर्गंध युक्त मक्खन में, देख लीजिए दुर्गंध युक्त मक्खन में, तो कह देना अच्छा ब्यूटायरिक अम्ल कह देना अच्छा मक्खन है एकदम, मक्खन होता है ना मक्खन की तरह वाइट, ना कहता कि कोई आदमी मक्खन की तरह वाइट है, यानी ब्यूटी उसका बहुत अच्छा है। मक्खन जब याद देखो ब्यूटी बहुत मस्त है, तो दुर्गंध युक्त मक्खन यानी कहना वो ब्यूटी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत, तो ब्यूटीफुल से तो ब्यूटायरिक अम्ल, मक्खन की तरह वाइट है यानी ब्यूटी अच्छा है, तो ब्यूटायरिक अम्ल, ठीक है साथियों। इस तरह से आपको इसको याद रखना, ठीक है साथियों। और देखिए कुछ है ना, तो हम आपको दिखा देते हैं कि सिरका में क्या पाया जाता है। आपको देख लीजिए, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है साथियों। देख लीजिए, सिरका चाहे अचार भी लिखा रहेगा ना, अचार हो जाता है, इसलिए लिखा था अचार। देख लीजिए, यह आपको ध्यान में रखना, अचार में भी और सिरका में, दोनों में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अचार और सिरका में दोनों में एसिटिक अम्ल, यानी सिर चकरियाएगा ना तो एसी में बैठा देगा उसको, अचार खियाया जाएगा, तो अचार, ठीक है साथियों। और देख लीजिए, आपको एक चीज़ और याद रखना है, सोडा वाटर व अन्य पेय पदार्थ। देख लीजिए, सोडा वाटर जब भी रहता है ना, पता है ना, आप कोल्ड ड्रिंक सब पीते हैं तो उसको सोडा वाटर कहा जाता है। तो सोडा वाटर में ना कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है साथियों, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में, क्या कार्बोनिक अम्ल। तो ध्यान में रखना है, सोडा वाटर, देख लीजिए सोडा वाटर में क्या पाया जाता है? तो कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है साथियों। क्या पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। देख लीजिए, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर में क्या पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। तो यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ जो इसमें ना दिया है ना, उसको हम आप लोग को करवा दे रहे हैं, ठीक है। अब एक लास्ट और देख लीजिए, सेब में देख लीजिए, आपको दिखाते हैं यार, हटिए ना। सेब में जब भी कहते ना, कहते अच्छा सेब खाए ना आप, तो सेब में थोड़ा मैल लगा हुआ है, तो आपको इसको धो के खाना था। मैलिक क्या हो जाएगा? सेब में मैलिक अम्ल साथियों, सेब में क्या हो जाएगा? मैलिक अम्ल। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यह जो है ना, यह 2-4 गो इसको आपको याद रखना है। अब आ जाइए, यह इसका पेज नंबर हम आपको बताए थे कि नहीं, तो इसका पेज नंबर देख लीजिए। ये अम्ल वाला में पेज नंबर हम दिखा देते हैं। इसका पेज नंबर आपको था कितना? 329। इसका पेज नंबर 329 है साथियों, ठीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, इसका पेज नंबर 330 जो कि आप देख लीजिए। अब इसको देख लीजिए, इसको आपको कैसे याद रखना है? इसको सब नहीं याद रखना है साथियों, इसको आपको वही याद रखना है जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देख लीजिए, इसमें 4 से 5 फार्मूला दिया हुआ है, लेकिन हम आपको 15 के आसपास फार्मूला करा देंगे। उस 15 से 17 के आसपास फार्मूला हम करा देंगे।
उसके अलावा फार्मूला ना जो पूछता है ना केमिस्ट्री में, कहीं से नहीं आएगा। तो इसमें 4-5 है, इसमें 4 से 5 फार्मूला है ना, ठीक है, इसको हम करवा देते हैं। लेकिन फिर आगे हम करवाएंगे ना, आगे करवाने वाले उसमें हम लगभग 15 के आसपास फार्मूला करवा देंगे। इसके अलावा आपको कहीं से नहीं आएगा साथियों, यहीं से आएगा फार्मूला, ठीक है। अब आ जाइए, ध्यान में रखना है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, देख लीजिए इसका आपको ध्यान में रखना है। कास्टिक सोडा कह देना, कह देगा क्यों कास्टिक सोडा होता है ना, कास्ट कह देना क्यों कास्ट है ना, कहता कि ये आदमी उस कास्ट के, वो आदमी उस कास्ट के, तो कह देगा कास्टिक सोडा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, वो कास्टिक सोडा के बारे में बात हो रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है साथियों, NaOH, ठीक है। अब देख लीजिए, और हम आप लोगों को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, जो होता है ना अभिक्रिया, वह भी हम आपको सिखाएंगे साथियों। संयोजन अभिक्रिया, ये सब इससे कैसे अभिक्रिया करने पर क्या बन जाता है, जो कि 1 नंबर पूछता है, वह भी हम आपको बता देंगे। और जो आपको फार्मूला बनाने का भी हम सिखाएंगे। फार्मूला ये सब, इसको आप कैसे तुरंत बना लीजिएगा, हम आपको यह सब जो नहीं, ये याद नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ फार्मूला निकाल लीजिएगा, इस तरह से हम आपको बना देंगे, ठीक है साथियों। चलिए, तो आपको क्या करना है, आइए याद, इसको थोड़ा हम लोग पहले अभी याद कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। कास्टिक सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसका फार्मूला हो जाएगा NaOH, ठीक है साथियों। सोडियम को होता है Na, तो ठीक है, NaOH हो जाएगा, और हाइड्रोक्साइड को OH हो जाता है। हाइड्रोक्साइड को कितना हो जाता है साथियों, OH। हाइड्रोक्साइड को हम लोग OH कहते हैं। तो जिसमें भी हाइड्रोक्साइड लग जाता है उसमें OH लिखा जाता है। तो ध्यान रखना है, कास्टिक सोडा, कास्ट माने कास्टिक सोडा, तो कह देंगे वो कि अपने कास्ट से सोडियम बन गया, अपने कास्ट से डीएम बन गया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कहा जाता है साथियों। यह फार्मूला सब बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहीं कहा जाता है। तो मैग्नीशियम, तो देख लीजिए Mg हाइड्रोक्साइड को OH होता है, ठीक है साथियों। और उसके बाद यह 2 देख लीजिए। अब यह 2 सब कैसे आता है, यह पहले आपको अभी याद रख लीजिए। यह 2 सब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आ जाता है। जो संयोजकता होता है ना, वही संयोजकता से इस तरह से आपको हो जाता है। जैसे में देख लीजिए, हम आपको कुछ आपको मान लेते दिखा देते हैं। Mg की आप लोग को मालूम होगा कि माने थोड़ा हम समझाने के लिए आपको बता देते हैं, ठीक है साथियों। देख लीजिए, Mg के हो जाता है मैग्नीशियम, क्या कहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है साथियों। तो हो जाता है कि Mg का जो है ना, क्या है कि Mg, देख लीजिए Mg, इसका संयोजकता कितना होता है, तो इसका संयोजकता होता है साथियों कितना, 2, ठीक है साथियों। इसका संयोजकता कितना होता है, 2 होता है, 2। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। संयोजकता जो होता है ना, वो नीचे लिखाता है। और उसका देख लीजिए OH हाइड्रोक्स ऑक्साइड का संयोजकता क्या होता है, तो हाइड्रोक्साइड की संयोजकता 1 होता है। 1 को तो हम लिखेंगे नहीं, लेकिन जब आप फार्मूला बनाइएगा ना साथियों, तो देख लीजिए क्या हो जाता है, यह Mg के Mg तो ये रही जाता है, और E2 इधर आ जाता है, और E1 इधर आता है। तो Mg तो 1 इधर आता है, लिखेंगे नहीं, लेकिन ये OH है ना, तो इसको हम 2 को उधर कर देंगे, ठीक है साथियों। वहीं इसका भी संयोजकता दूर आता है, और कोई और का भी दूर आता है, तो बराबर बराबर कट जाता है, सीधे MgOH हो जाता है। जैसे देख लीजिए, हम आपको दिखाते हैं, जैसे देख लीजिए NaOH के, देख लीजिए Na और OH, देख लीजिए OH, ठीक है साथियों। तो देख लीजिए यानी सोडियम का भी संयोजकता कितना, 1 है, ठीक है साथियों। इसका भी 1 है, तो बराबर बराबर है ना, सब वैसे 1 तो नहीं लिखाता है, लेकिन तो ये बराबर बराबर तो कट गया, NaOH लिखा है। मान लेते हैं यहाँ पे दूर आता है, दू किसी का संयोजकता 2 होता है, वो आ रहा था, तो मान लेते हैं E2 कट गया, सीधे OH लिखा जाता है। यानी आपको यह 2 वाला भी हम आपको बता देते हैं। देखिए 2 वाला आपको मान लेते हैं, आपको हम दिखाते हैं। देखिए, हम कुछ समझा दे रहे हैं, इसी तरह से हम आपको समझा के आपको हम बनाना बता देंगे। पहले देख लीजिए, मान लेते Mg, देख लीजिए Mg है, इसका संयोजकता कितना होता है, 2 होता है, ठीक है साथियों। Mg इसका संयोजकता 2 होता है। उसके बाद मान लेते कोई सल्फाइड है, देख लीजिए सल्फाइड, S मतलब सल्फाइड, तो इसका भी संयोजकता 2 होता है। तो कहेगा इसको कैसे लिखना है, तो देख लीजिए इसको ऐसे लिखना है कि जब E2 बराबर है ना, तो कट जाता है साथियों, सीधे MgS हो जाता है, ये हो जाता है कितना, Mg मैग्नीशियम सल्फाइड हो जाता है, ठीक है साथियों। तो यानी कहने का मतलब बराबर बराबर कर जाता है, लेकिन नहीं बराबर आता है, वो अदला बदली होकर लिखा जाता है। तो इस तरह से हम आपको सिखाएंगे आगे चल के। पहले आपको इसको देख लीजिए। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषण आम्ल क्षार प्रक्रिया के आधार पर कार्य करता है। किस पर, तो कह देना कि आम्ल और क्षार, यानी शराब पीने का आम्ल हो जाता है ना आदमी को, तो ना तो पुलिस गाली भी देता था, साला कहीं कि तुम शराब पीता है, तो कहे वो आम्ल पिया ना, तो क्षार कह दिया, क्षार कह दिया, क्षार से क्षार,
यानी अम्ल क्षार। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद रखना है। तो देखिए यही अभिक्रिया से कैसे बना साथियों, यह अभिक्रिया हम आपको बना के सिखाएंगे। इसको ना हम एक एक स्पेशल क्लास रखेंगे, उसमें आपको सिर्फ जो अभिक्रिया होता है ना वही बनाना हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, पहले इधर आ जाइए। साधारण नमक जिसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, साधारण नमक जिसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, तो सोडियम को हो जाता है साथियों Na, ठीक है, और क्लोराइड के भी Cl, यानी दोनों का संयोजकता एक होता था, ये दोनों एक है तो ल्यूशन भी नहीं लिखेंगे तो NaCl हो जाता है साथियों। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड को हो जाएगा NaCl। अब देख लीजिए यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बेकिंग सोडा माने खाने की सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देख लीजिए बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा को कहते हैं खाने का सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग कहते हैं खाने का सोडा। ठीक है साथियों, तो कहते हैं अच्छा बेकिंग सोडा को हम लोग ये कहते हैं खाने का, बैंक से पैसा निकाल के लाएंगे तब ना सामान खरीदेंगे तो खाएंगे। तो बेकिंग सोडा जिसको खाने का सोडा कहते हैं, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो देख लीजिए कह देगा सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो देख लीजिए क्या याद रखना है आपको, सोडियम से Na, और देख लीजिए बाइकार्बोनेट। तो देख लीजिए कहना है कि बाइक और कार दोनों धोने के लिए कह रहा है ना, तो बाइकार्बोनेट, तो कहना बाइक और कार दोनों कह रहा है धोने के लिए। तो कह देना कि वो हम खाना खाए हैं, खाना खा लिए तो एकदम शरीर में अब जान आ गया, अब दो गो चीज़ हम धो सकते हैं, बाइक और कार दोनों धो सकते हैं। तो कह देना का अच्छा बाइक और कार दोनों धो सकते हैं। यानी कह देगा कि आपसे पूछेगा कि बेकिंग सोडा या खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो कह देना कि वो खा लिए यानी बेकिंग सोडा या खाने को यानी खाना खा लिए, तो यानी हम बाइक और कार दोनों धो लेंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फॉर्मूला हो जाता है NaHCO। ठीक है साथियों, यह सब हम आगे आपको याद करवाएंगे, अभी आप इसको थोड़ा मोड़ा याद रख लीजिए, हम इसको भी ट्रिक से याद करवाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए एक हो जाता है धोवन सोडा। तो कह देगा कि देख लीजिए धोवन सोडा कह देगा खिलाएगा उलाएगा नहीं या खाली धोने के लिए कहेगा, तो एक ही को चीज़ में धोएगा। तो कह देगा धोवन सोडा को क्या कहा जाता है, तो सोडियम सीधे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। देख लीजिए यानी कह देगा कि खिला देंगे तो कहेगा कि खा के हम दो गो चीज़ धो सकते हैं, लेकिन जब खाएंगे नहीं ना तब खाली एक गो चीज़ धोएंगे। तो कहना कि ठीक है तू धोना है ना, तुमको बिना खैले धो रहा है तो जाओ, क्या कहते हैं सिर्फ तुम कार धो लो, और जो खा लेगा ना खाने के सोडा जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, ये खा लिया ना उसको अब बाइक और कार दोनों धोना पड़ेगा। साथियों यह कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो यह कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको इसको ध्यान में रख लेना है। ठीक है साथियों, यानी कहने का मतलब बेकिंग सोडा या खाने के सोडा को क्या कहा जाता है, तो कह देगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। कह देगा सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है, तो कह देना वो सोडियम बाइकार्बोनेट, मैंने बाइक और कार दोनों ही इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब हम खाए थे यानी बेकिंग सोडा या खाने की सोडा। ठीक है, और कह देगा खाली देखिए ना सोडियम कार्बोनेट का खाली कार है इसमें, तो कह रहा हम खाए नहीं तो भूखे थे। ठीक है, इसीलिए जब भूखे धो दिए थे तो धोवन सोडा कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाइए फार्मूला देख लीजिए इसका, देख लीजिए उसका क्या था, देख लीजिए इसका था Na, क्या था इसका, देखिए Na देख लीजिए एक बार देख लीजिए Na क्या था NaHCO3। ठीक है साथियों, लेकिन इसका क्या है, इसका देख लीजिए Na2CO3 और 10H2O है साथियों, 10H2O। कहना कि 10H2O यानी धोने के लिए तो 10 रुपया शैम्पू जो ना 10 समझ के 10 रुपये का पानी खरीदे थे धोने के, जब भी धोने के बाद आएगा ना तो कह देना कि वो बिना खैले वाला में तो ये खाने वाला है, लेकिन बिना खैले वाला में धोए थे तो ना तो 10 रुपया का शैम्पू खरीद के पानी खरीदे थे, 10 रुपये का पानी यानी 10H2O। फार्मूला Na2CO3। ठीक है साथियों, तब 10H2O यह ध्यान में रखना है, और उसमें सीधे हो जाएगा NaHCO3। ठीक है साथियों, ठीक है, यानी कहने का मतलब देख लीजिए यहाँ पे यह देख लीजिए यह 2 को हटा दिए, इसके जगह पर हम लोग H लिख दिए थे, NaH 2 के जगह पर H लिख दिया, CO3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका, आई हो जाएगा इसका। अब आ जाइए कास्टिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब भी कह दे कास्टिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड ध्यान में रखना है, ऊपर आप लोग देखे हैं ना कास्टिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH। ठीक है साथियों, अब आ जाइए एक बार देख लीजिए, कह देगा बारूद बनाने, देखिए इसका उपयोग ये सब का नहीं, हम जिसका उपयोग नहीं बता रहे हैं उसको आपको नहीं करना है, अब जो हम कह रहे हैं उसको याद करना है। बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता था, कह देना कि वो पोटेशियम नाइट्रेट, कह देना बारूद नाइट में बनाया है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो
पोटेशियम नाइट्रेट को हो जाएगा KNO3। इसका फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। पोटेशियम नाइट्रेट माने KNO3। ठीक है साथियों, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 ध्यान में आपको रखना है। देख लीजिए, इसका भी आपको कैसे याद रखना है। देख लीजिए, इसको भी आप याद कैसे कर सकते थे। पोटेशियम माने K का संयोजकता कितना हो जाता है, पोटेशियम का संयोजकता 1 हो जाता, तो हम 1 लिख दिए। और नाइट्रेट NO3 इसका भी 1 होता है, तो ये एक कट गया, एक का कोई मतलब न रह जाता है, तो हो जाएगा KNO3। तो ही इसका फॉर्मूला हो जाएगा KNO3 बारूद बनाने में ध्यान में आपको रखना है। ठीक है साथियों, तो किसी विलयन की अम्लीयता को सीधे pH स्केल का मान कितना होता है, इतना याद रखिए ना, -log H+। ठीक है साथियों, -log H+ होता है। इसको सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी आपको थोड़ा रीडिंग आपको देते जाना है। अब आ जाइए बिलियन में साथियों, बिलियन में आ जाइए। या देख लीजिए, यहाँ पे बिलियन है, यहीं पे आपको बिलियन दिखाते हैं, या बिलियन। यहाँ आ जाइए साथियों, इसको आपको दिखाते हैं, उसके बाद यह ख़त्म हम करते हैं। ठीक है, एक ही बार में आप लोग कहते हैं ना साइंस हम तुरंत ख़त्म कर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। एक ही बार में इतना सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको करवा दे रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए अब आ जाइए, देख लीजिए यहाँ से बिलियन, यही बिलियन चैप्टर है ना, बिलियन चैप्टर आपको रीडिंग लेकिन दे देना है, बिलियन को रीडिंग देना है साथियों। ठीक है, लेकिन जो इसको नहीं यहाँ से पूछता था, इसको हम आपको करवा रहे हैं। अब आ जाइए, जब भी आपको कह दे बिलियन के प्रकार देख लीजिए, बिलियन के प्रकार का आपको इसको लिख के याद करना है। आपको देखिए कैसे लिख लेना है, पहले 3 गो ठोस लिखना है। ठोस इस तरह से लिखे, ठोस देख लीजिए, 1 गो ठोस, 2 गो ठोस, 3 गो ठोस लिख लेना है। फिर ठोस के बाद क्या आता है, द्रव, तो द्रव 3 गो द्रव। फिर उसके बाद गैस माने 3 गो गैस, यानी 3 गो प्रक्रिया में, 3 गो प्रक्रिया में आपको याद रखना है। यानी पहले ठोस लिख लेना है, फिर द्रव लिख लेना है, फिर गैस लिख लेना है। उसके बाद लिखना है ठोस में ठोस द्रव गैस, फिर लिखना है ठोस द्रव गैस, फिर ठोस द्रव गैस। इस तरह से आपको लिख लेना है। यानी आपको कॉपी पे लिखने का, देखिए याद करने का हम ट्रिक या आइडिया बता रहे हैं, नहीं तो ये सब आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, जल्दी आप याद नहीं कर पाइएगा साथियों। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि ठोस, क्या लिखना है, ठोस। देख लीजिए, ठोस 3 गो ठोस, तो 3 गो क्या होता है, ठोस द्रव गैस भी होता है, तो लिख देना ठोस के एक जगह पर ठोस द्रव गैस। फिर अब द्रव, तो ठोस द्रव गैस, फिर गैस, तो ठोस द्रव गैस। इस तरह से आपको लिख लेना है। अब देख लीजिए, अब इसको याद करना है कैसे, तो देखिए थोड़ा देगा, ठोस में ठोस का विलयन, यही लिख के आपको याद करना है, ठोस में ठोस का विलयन। तो देख लीजिए, कोई चीज़ मान लेते हैं, कोई ठोस धातु हम लेते हैं, जैसे में कि तांबा हम लेते हैं। ठीक है साथियों, तांबा हम ले लेंगे, तांबा, ठीक है, तो ये एगो ठोस हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, ये एगो ठोस में फिर ठोस होना चाहिए, तो फिर प्लस हम कोई ऐसा नहीं ठोस पदार्थ ले लेंगे, जो बराबर चीज़ नहीं लेना है कि ना कि ये तांबा लिए तो फिर हम एगो तांबा ही ले लिए, तो वो मिश्र धातु नहीं हुआ, वो इस बराबर हो गया। तो आपको क्या करना है कि देख लीजिए, मान लेते हमको पहले वो चीज़ ठोस लेना है, तो देख लीजिए हम तांबा ठोस ले लेते हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है, उसी को हम आपको दिला रहे हैं। ठीक है, या कम से कम 7 से 8 बार पूछा हुआ, ठोस तो तांबा। फिर हम एक और कुछ ले लेते, मान लेते जस्ता ले लेते हैं, जस्ता, तो कह देना कि वो यही ठोस में यो ठोस हो गया, माने ये एगो ठोस में ही ठोस हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिश्र धातु। यानी मिश्र धातु, ठोस में ठोस का विलयन क्या होता है, मिश्र धातु होता है साथियों। यानी कह देगा कि ठोस में ठोस का विलयन, तो वो मिश्र कर दिया है, मिश्र धातु होता है। तो देख लीजिए, मिश्र धातु का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, पीतल साथियों, पीतल कह देगा ठोस में ठोस का विलयन क्या हो जाता है, तो कह देना पीतल। या कह देगा ठोस में ठोस का मिश्रण, तो कह देना या मिश्र धातु हो जाएगा। कह देगा पीतल किस चीज़ से बना है साथियों, दिया पूछा है क्वेश्चन, पीतल किस चीज़ से बनता है, पीतल। देख लीजिए, तो ध्यान में रखना, पीतल किस चीज़ से बनता है, तो कहना कि वो पीतल, यानी त से ही वाला त के निकालेंगे, तांबा और प्लस जस्ता। यानी तांबा के बर्तन में हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, तो नाश्ता से हो जाएगा जस्ता। तो यानी ठोस में ठोस का विलयन आपको ध्यान रखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बता देंगे कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कई बार ज़्यादा पूछा हुआ है, उसको आपको तो परफेक्ट याद रखना है, और जो थोड़ा हम बता रहे हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, ठोस में द्रव का विलयन। जब भी कह देगा ठोस में द्रव के विलयन, तो कह देंगे अच्छा एगो ठोस जो थैलियम जो ठोस होता है, थैलियम देख लीजिए, कह देगा थैलियम, तो कह देना वो ठोस, हम ठोस प्रकार का थैली लेंगे,
ठोस थैली लेंगे। ठोस थैली लेंगे क्यों? क्योंकि उसको हमको द्रव रखना है। तो देख लीजिए पारा एगो द्रव होता है साथियों। तो कहते हैं ना वो ये थैली क्यों लिए? क्योंकि वो ठोस है और इसमें हमको द्रव मिलाना, तो हम पारा मिला दिए, पारा मिला दिए। तो ध्यान में रखना है, जब भी आपसे पूछ देगा कि ठोस में द्रव का विलयन कौन है, तो ऑप्शन में दे देगा, तो आपको ठोस में द्रव का विलयन आपको देख लेना है कि वो ठोस एगो थैलियम ठोस को कोई भी जगह पर कोई भी द्रव आपको दे देगा। लेकिन इसमें जो ये एग्जाम्पल दिया हो ना, यह एकदम परफेक्ट सब है, लगभग यहीं से उठावे करता है। आ जाइए, क्या बोला? ठोस में द्रव का, तो थैलियम ठोस है, उसमें द्रव पारा रख दिए हैं। अब आ जाइए, अब क्या देखना है? ठोस में गैस का विलयन साथियों, ठोस में गैस का विलयन। अब देख लीजिए, जब भी कहेगा ठोस में गैस का विलयन, तो कहते हैं ठोस एगो हम कपूर को ठोस लेते हैं। एगो कपूर को ठोस को लेते हैं और गैस का विलयन। अब देख लीजिए, कपूर में क्या हम मिला देंगे? वायु। गैस एक प्रकार के वायु होता है साथियों, गैस एक प्रकार के क्या होता है? वायु। तो यहाँ कह रहा है क्या? ठोस में गैस का विलयन, तो ठोस कपूर ले लिए और गैस तो वायु मिला देंगे। तो ध्यान में रखना कि जब भी कह देगा ठोस में गैस का विलयन, तो कह देना कपूर में वायु। यानी ठोस में ठोस तो मिश्र धातु, आप लोग पीतल जो कि तांबा और जस्ता से मिलकर बनाता है मालूम है। और ठोस में द्रव का, तो मैंने थैलियम को लेके हम लोग क्या द्रव को रखेंगे। और कह रहा है ठोस में गैस, तो वो ठोस पदार्थ लेंगे कपूर, और उसमें गैस यानी वायु के रख लेंगे। अब आ जाइए, यह ध्यान में रखना। अब आ जाइए, द्रव में ठोस का विलयन। अब द्रव लेड है, लेड द्रव है ना साथियों, सॉरी पारा द्रव है ना, तो द्रव माने हम पारा ले लेंगे, द्रव के में हम लोग पारा ले लेंगे, ठीक है साथियों। अब पारा को ये ठोस सब कुछ चीज़ लेना, तो लेड यानी शीशा मिला देंगे, शीशा यानी लेड मिला देंगे, ठीक है साथियों, लेड मिला देंगे, ठीक। तो आपको इम्पोर्टेंट है ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे कौन इम्पोर्टेंट हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको इसको जरूर याद रखना है। देखिए जो हम बोले उसको थोड़ा ध्यान में रखना। अब आ जाइए, यह द्रव में द्रव का विलयन। अब देख लीजिए, द्रव में द्रव का विलयन देख लीजिए। सबसे पहले द्रव, आप लोग जल को द्रव ले लीजिए, पारा ले रहे थे उसको हटाइए, उधर आपको जो इस ठोस में हुआ था द्रव में ठोस, तो सबको ले लीजिए। लेकिन यहाँ से देख लीजिए, जल में हम लोग क्या द्रव में द्रव का विलयन कर रहा है, तो जल में हम लोग अल्कोहल, शराब ना होता है, अल्कोहल मिला देंगे जल में हम लोग, तो हो जाता है ना द्रव में द्रव का विलयन होता है ना ताकि जल में ना ताकि शराब आदमी पीता है उसमें तनिका पानी मिला के पी लेता है, तो द्रव्य ना हुआ, दोनों द्रव्य, अल्कोहल भी द्रव्य है, जल भी द्रव्य है, तो हो जाएगा। अब देख लीजिए, द्रव में गैस का विलयन, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह द्रव में गैस का विलयन यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी देख लीजिए, मान लेते कोई द्रव है उसमें हमको गैस को मिलाना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस ही है एक प्रकार का, यानी जल। अब मान लेते हैं आप सोडा वाटर पीते हैं, तो उसमें क्या जल रहता है ना, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया रहता है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं ना, उसको फोड़िएगा ना तो इस तरह से जो आवाज़ करके निकलता है ना उसमें से फेन की तरह, तो वही गैस हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी द्रव में गैस का विलयन ध्यान रखो। अच्छा, द्रव माने सोडा वाटर माने सोडा उडा, उसमें ना हम लोग क्या कहते हैं, गैस निकलता है, तो गैस में से क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो ये जाएगा द्रव में गैस का विलयन कार्बन डाइऑक्साइड। अब आ जाइए क्या साथियों, देखिए अब यह और एक पहला स्थान वाला जो था ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यहीं से पूछता है, ठीक है साथियों। अब थोड़ा मोड़ा द्रव में द्रव का आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। आ जाइए, क्या करना है, अब क्या करना है कि गैस में ठोस का विलयन, गैस में जब भी कहते हैं ना वो गैस है, तो गैस में ठोस का विलयन धुआं, यह बहुत बार पूछा हुआ। गैस में कह देना होता है, गैस में ना गैस, कोई गैस है, ठीक है, गैस है, तो गैस में आपको ना क्या चीज़ का विलयन, तो कहना गैस में ठोस, तो कह देना जैसे देखिए धुआं है, धुआं गैस है, ठीक है, और इसमें थोड़ा थोड़ा धूल कण सब ना होता है, राख उख सब इस टाइप सब का पड़ा हुआ रहता है, थोड़ा मोड़ा देख लीजिए, मान लेते गैस है, थोड़ा मोड़ा आपको इस तरह से पड़ा रहा था, ठीक है साथियों। तो ध्यान में आपको रखना कि अच्छा गैस में कोई गैस है तो गैस हम धुआं ले लेंगे, और गैस में ठोस का विलयन कहना अच्छा धुआं माने कोई राख उख गैस उड़ता रहता है ना हवा हुआ, तो उसमें देखते हैं क्या चीज़ धुआं हुआ रहेगा ना, तो उसमें समझ लीजिएगा धुआं में थोड़ा मोड़ा ना क्या रहता है, थोड़ा मोड़ा राख उख टाइप का रहता है, तो इस तरह का आपको धुआं एग्जाम्पल में यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह कई बार पूछा हुआ, ठीक है। अब देख लीजिए, गैस यानी वायु, तो वायु में आयोडीन भी मिलता है, वायु में आयोडीन, तो यह उतना इंपॉर्टेंट ना है, लेकिन थोड़ा वायु में आयोडीन या ध्यान में रखना, लेकिन धुआं आपको याद में रखना है, गैस में ठोस का धुआं एग्जाम्पल है। अब आ जाइए, गैस में ठोस का हो जाएगा, गैस में ठोस का विलयन। अब आ जाइए, गैस में द्रव का विलयन देख लीजिए, गैस में यहाँ द्रव में था गैस का विलयन, तो द्रव में गैस का विलयन था तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ गैस में द्रव का रहा है, गैस में
वहाँ द्रव में था गैस का विलयन ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड था। यानी द्रव में ना, देख लीजिए, द्रव में ना गैस का विलयन था कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ गैस में द्रव है, माने होता ना कि ज़्यादा मात्रा गैस का होगा, तो गैस में द्रव का मिश्रण। जो ये पहिल का जो चीज़ रहता है ना, जो ये पहिल का हम बता रहे हैं, उसका मात्रा ज़्यादा रहेगा, जो मिल रहा है ना उसका मात्रा कम रहेगा। तो यानी ध्यान में रखना, गैस में द्रव का मिलयन, तो गैस में द्रव का मिलन कुहरा, देख लीजिए कुहरा। अब देख लीजिए गैस यानी वायु रहता है, और उसमें थोड़ा है ना द्रव, माने जाइएगा, हम लोग जब पढ़ने जाते हैं, चाहे कोई पढ़ने उड़ने जाते थे, तब पहले गांव सब में देखिए साइकिल से जाते थे ना, तो पूरा जो है ना कुहासा से में क्या कहते हैं फेस पे पानी पड़ जाता था। तो वहीं पानी जो ना गैस में, गैस था हवा गैस, और देख लीजिए द्रव, उसी में द्रव में जो पानी थोड़ा थोड़ा था ना, तो कोहरा, कोहरा कुहासा, या बादल भी आप कह सकते हैं। बादल अगर गैस है लेकिन उस बादल में पानी रहता है ना, यानी अधिक मात्रा में आपको क्या नजर आता है, तो बादल नजर आता है, थोड़ा मात्रा में वो बादल से अपना पानी निकल जाता है, तो वो हो जाएगा। यानी गैस में द्रव का विलयन, गैस में द्रव का विलयन भी आपको ध्यान में रखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यही 3-4 पूछता है, जो 3-4 हम बता रहे हैं, बाकी वो सब नहीं पूछता। बाकी 3-4 हम जो बता रहे हैं कि यह इंपॉर्टेंट वही पूछता है। यानी गैस में द्रव, तो गैस तो माने कुहासा, कोहरा, कोहरा और बादल, यह आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। अमोनियम गैस का जल में विलयन, यह भी थोड़ा मोड़ा है, लेकिन ये दोनों याद रखना है। यह आप नहीं याद रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, अब आपको याद रखना है गैस में गैस का विलयन। अब देख लीजिए गैसे में गैस का विलयन, तो देख लीजिए उसका सबसे बड़ा उदाहरण वायु होता है। माने ये वायु गैस हुआ, यो वायु गैस हुआ, दोनों में मिलियन, यानी वायु यानी गैस। यह सब दोस्तों कई बार पूछा हुआ, कई बार पूछता है, यही सब पूछता है, ठीक है साथियों। तो ध्यान में रखना है गैस में गैस का विलयन, तो वायु गैस है, वायु में वायु मिला दीजिए गैस। अब देख लीजिए गैस में द्रव का मिलियन, तो गैस वायु है और उसमें जो थोड़ा पानी रहता है कोहरा, ठीक है, कोहरा और बादल, या गैस में द्रव का मिलियन विलयन हो जाएगा। और गैस में ठोस का, तो गैस गैस रहता है, थोड़ा धुआं धुआं है ना, उसमें राख उख रहता है, वह इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब उसके बाद यह इंपॉर्टेंट है द्रव में गैस का मिलियन, तो द्रव कार्बन डाइऑक्साइड जो कोल्ड ड्रिंक में ना रहता है गैस निकलता है, वह द्रव में द्रव का, तो अल्कोहल थोड़ा आप जानते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठोस में द्रव का मिश्रण, ठोस में ठोस का, तो देख लीजिए बताए थे हम आपको यह, ठीक। यह आपको, अब बाकी यह सब थोड़ा मोड़ा आपको तीनों याद रख लेना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। तो समझिए, इसको मैराथन ही समझ लीजिए, हम मैराथन टाइप का आपको करवा दिए, इसमें मैराथन लिखकर ही हम आपको बता देंगे, ठीक है साथियों। इसी तरह से इसका मैराथन टाइप का लेके आएंगे, ठीक है, और तुरंत हम आपको साइंस भी खत्म कर देंगे। चलिए साथियों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।